हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लॉयल तैयारी केंद्र में। आज हम बताने वाले हैं हर का परिमेकरण। अगर आप क्लास 9 के हैं या फिर क्लास 10 के हैं, हर का परिमेकरण सीखना बहुत जरूरी है। और मैं सर ऑफलाइन में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बहुत कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उसे हर का परिमेकरण करने नहीं आता है, इसलिए मैंने सोचा चलो हर का परिमेकरण ही बता देता हूं, ताकि जो बच्चे हर का परिमेकरण नहीं समझते हैं उसको आज के बाद से हर का परिमेकरण में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं हर का परिमेकरण आज आपको समझाने वाला हूं। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो हर का परिमेकरण आज आपके हवाले हो जाएगा। ठीक है सर, तो चलिए मैं हर का परिमेकरण आज समझा रहा हूं। तो सबसे पहले हर का परिमेकरण जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कुछ रूट का गुना और रूट का जोड़ और रूट का घटा। जैसे हम इससे पहले करनी का जोड़, करनी का घटा, करनी का गुना आपको बता चुके थे, है ना। देखिए ये हो गया √2 और ये हो गया सर √2। अगर √2 को √2 से गुना कर दिया जाए तो ये होता है 2। देखिए सर, आपको मैं पढ़ाने के लिए मैट्रिक में आया हूँ, ये मत समझना जो मैं आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ाऊंगा। सर मैं आपको सिखाऊंगा भी, क्योंकि हमारे साथ हम इस यूट्यूब चैनल में बहुत सब ऐसे भी बच्चे जुड़े हैं जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, तो मैं इसको बेसिक बताने का काम करूंगा। ठीक है सर, हर एक चीज को बताऊंगा। सिर्फ आपको मैं सिलेबस ही नहीं पढ़ाऊंगा, आपको सिलेबस का कंसेप्ट बताऊंगा। सिलेबस आपका कंप्लीट कैसे होगा, किसकी वजह से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, मैं वो चीज भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए सर, तो √2 गुना √2 आपका 2 होता है ना। उसके बाद अगर √3 गुना √3 हो जाए तो आपका सिर्फ यहाँ पे 3 होगा। इसको ध्यान रखिएगा सर। अगर √5 गुना √5 हो जाए तो यहाँ पे √5 गुना √5 हो जाएगा 5। सेम संख्या का अगर मल्टीप्लाई हो रूट में तो एगो संख्या बाहर निकल जाता है, जोड़ा में से एगो बाहर निकल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हर का परिमेकरण अभी बता रहा हूं। इस हर का परिमेकरण में किस चीज का यूज होता है पहले उसको समझ जाइए, है ना। उसके बाद 4 नंबर देखिए, मैं उस बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाता हूं, मानो आप कुछ भी नहीं जानते हैं, हर का परिमेकरण का सर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, उन बच्चों को ध्यान में रख के मैं पढ़ाने अभी स्टार्ट किया हूं। जैसे √2 प्लस अगर √2 हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा सर, देखिए प्लस में जुटेगा लेकिन बाहर वाला बाहर के साथ जुटेगा ना, तो इसके बाहर यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, इसके बाहर यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 1 √2 और 1 √2 यहाँ पे हो जाएगा सर 2 √2। ओके, उसके बाद 5 नंबर देखिए, 6 √5 प्लस यहाँ पे हो गया सर 6 √5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए बाहर वाला जुटेगा सर, तो 6 √5 और 6 √5 यहाँ पे हो जाएगा 12 √5। ये जोड़ वाला कुछ कंसेप्ट है ना सर। लेकिन यहाँ पे मैंने सेम संख्या को लेके बताया, लेकिन यहाँ पे दूसरा देखिए, ये गुना का दूसरा टाइप देखिए, गुना का दूसरा टाइप यहाँ देखिए सर, 4 नंबर यहाँ पे ले रहा हूँ ना, इसको मैं जोड़ का अलग से करता हूँ टाइप। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, मैं गुना का टाइप को आगे बता रहा हूँ। अगर इस तरह से हो जाए √3 गुना √3 अगर √2 हो जाए, अगर यहाँ पे संख्या अलग अलग हो जाए, मतलब अलग अलग जात का हो जाए, तो दोनों गुना होके अंदर रह जाएगा। 3 दूनी 6। अगर अलग अलग हो जाए तो दोनों गुनाहों के अंदर रह जाएगा, 3 दूनी 6। लेकिन इस रूट के बाहर कुछ नहीं है, इसके भी बाहर कुछ नहीं है, तो सर अंदर वाला अंदर से गुना हुआ है और बाहर वाला बाहर से गुना हुआ है, लेकिन बाहर एक लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पे देखिए सर, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे 6 √2 गुना 5 √3, अब यहाँ पे देखिए सर, बाहर वाले को बाहर से गुना करेंगे, 6 5 30, और अंदर वाले को अंदर से गुना कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6। तो आपको समझ में आ रहा है, बाहर वाले को बाहर से गुना करना पड़ता है, अंदर वाले को अंदर से गुना करना पड़ता है। ये हो गया गुना का कंसेप्ट। गुना का कंसेप्ट क्या है सर, बाहर वाले को बाहर से गुना करना है, अंदर वाले को
अंदर से गुना करना है। अगर सेम संख्या रहे तो एक को बाहर निकाल देना है। बस इसको ध्यान रखिए, हर का परिमेकरण में कोई दम नहीं है सर। अब देखते हैं सर यहाँ पे जोड़ का दूसरा कंसेप्ट। अच्छा, एक तो और देखिए इस टाइप का, 4√3 प्लस 2 अगर 3 हो जाए तो यहाँ पे होगा सर 4√3 और 2√3, तो बाहर वाला सिर्फ जुटेगा 4 और 2 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा सर 4 और 2 हो जाएगा 6√3। अंदर वाला नहीं जुटता है, अंदर वाला बिल्कुल नहीं जुटेगा, लेकिन गुना में अलग अलग होगा। तो गुना अंदर वाला अंदर के साथ और बाहर वाला बाहर के साथ होगा। और यही सेम कंसेप्ट है घटा के साथ, जैसे 3√2 माइनस 1√2, हालांकि एक यहाँ पे लिखा नहीं जाता है ना, तो 3√2 में चले गया 1√2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2। उसके बाद 5 नंबर सर 6√5 माइनस 2 अगर 5 हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा सर 4√5 हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसको ये चीज आता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हो और सीधे हर का परिमेकरण में पहुंच सकते हो। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बच्चे को ये सब भी चीज नहीं आता है, क्योंकि और हर का परिमेकरण में ये सब यूज होता है, तो इसका ज्ञान आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, तभी हर का परिमेकरण आपको समझ में आएगा। अब देखिए सर जोड़ का दूसरा कंसेप्ट, अगर ऐसे हो जाए 8√2 प्लस यहाँ पे सर 6√5, तो क्या ये 8 और 6 14 होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि जात अलग ना हो गया। इस डब्बू में देखिए सर, इसको डब्बू समझिए, ये डब्बू एक तरीके से ये डब्बू है, तो इस डब्बू में नमक है और इस डब्बू में सर हल्दी है, तो नमक 8 डब्बू हल्दी और 8 डब्बू नमक, या फिर 8 डब्बू नमक और 6 डब्बू सर यहाँ पे हल्दी। तो बताओ कितना डब्बू हल्दी हुआ? फिर सुनिए, 8 डब्बू नमक और 6 डब्बू हल्दी, तो कुल कितना डब्बू हल्दी हुआ? होगा सर 6 डब्बू ही हल्दी होगा। ये नमक है और ये हल्दी का डब्बू है, तो अलग अलग जात ना हुआ सर, नहीं जुटेगा। जब जात अलग हो जाए तो नहीं जुटेगा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है 4√2 प्लस सर यहाँ पे 3, यहाँ पे बहुत बच्चे जोड़ देते हैं सर 4 कितना, 4 3 कितना कर देता है? 7√2 करता है। अरे भैया नहीं जुटेगा। क्यों? यहाँ पे क्यों नहीं जुटेगा? जात अलग है। यहाँ पे 4 है लेकिन 4√2 के साथ है, यानी 4 के साथ √2 है, लेकिन 3 तो यहाँ पे है, लेकिन 3 के साथ √2 नहीं है, इसलिए जात अलग हो गया। तो ये भी कुछ नहीं होगा, ये भी ऐसे रह जाएगा। तो चलिए सर हम हर का परिमेकरण की ओर बढ़ते हैं ना। तो हर का परिमेकरण कैसे बनता है यहाँ देखिए। अब मान लीजिए पहले छोटा ले रहे ना, पहले बहुत छोटका ले रहे हैं, 2 अगर यहाँ पे सर √2 हो जाए, एकदम सिंपल समझे, आसान तरीके से ना 3 कर देता हूँ, 2/√3 हो गया। तो हर का परिमेकरण ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो हर का परिमेकरण, तो नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा सर? ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। ये जो नीचे वाला हर है, तो इसको ऊपर भी गुना कर देंगे और इसी को फिर नीचे गुना कर देंगे। ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर देंगे, नीचे वाले को नीचे से गुना कर देंगे। तो 2 को √2 से, 2 को √3 से गुना करेंगे। तो 2 को अगर √3 से गुना करेंगे तो हमने बताया सर बाहर वाले को बाहर से गुना करना पड़ता है, अंदर वाले को अंदर से गुना करना पड़ता है। यहाँ पे जात पात नहीं देखना पड़ता है, गुना सब में हो जाता है ना। तो यहाँ पे 2 गुना करेंगे सर, बाहर ही 1 छुपा हुआ है, तो 2 1 2 और यहाँ पे √3 का हो गया सर √3, तो ये हो गया 2√3। तो यहाँ पे मेरा गुना हो जाएगा 2√3 और नीचे वाले को नीचे से गुना करेंगे। तो मैंने गुना करने सिखाया ना, अगर सेम होगा तो एक बाहर निकल जाएगा, तो √3 गुना √3 आपका हो जाएगा 3। यही हो गया हर का परिमेकरण। कितना आसान सवाल है। रुकिए सर, आपको मैं आज समझा के छोड़ूंगा और आप ये फैसला कर लीजिए आज हम समझ के छोड़ेंगे, तभी होगा सर। दोनों तरफ से होना चाहिए ना, खाली मेरे तरफ से होने से नहीं होगा। आप चाय पी के पढ़िएगा तो कैसे? आप चाय पी रहे हो पढ़ रहे हैं, नहीं होगा सर। आपको समझना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, और मैं भी आज ठान लिया हूँ कि हर का परिमेकरण आपको मैं समझा दूंगा,
है ना सर। चलिए 2 नंबर देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पे हो गया 2 बटे सर यहाँ पे मैंने कर दिया 3 और यहाँ सर प्लस कर दिया √2, है ना। तो अब इसको कैसे करना, यहाँ पे तो हर में एक ही टर्म था, इस हर में 2 टर्म है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना, इंटू करना है, और नीचे वाले को आपको ऊपर से गुना कर देना है। तो ऊपर कर देना 3 का 3, अब यहाँ प्लस है तो सिर्फ ध्यान रखना माइनस करना पड़ेगा, फिर √2 बटे फिर इसी को नीचे कर दो 3 माइनस √2। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसी नीचे वाले को ऊपर करना है, बस फर्क यह है यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा, इतना कर देंगे, फिर इसी को उठा के नीचे कर देंगे, है ना आसान। अब देखिए अब गुना का बारी है, तो ये 2 गुना इस 3 से होगा, फिर 2 गुना इस √2 से होगा, तो 2 गुना 3 द्वितीया 6, फिर 2 गुना √2, यहाँ पे हो जाएगा सर 2√2 बटे फिर 3 का गुना 3 से होगा, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं सर क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला, है ना। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी होता है। अगर ये नहीं जानते हैं, फॉर्मूला नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ सर, बिना फॉर्मूला का भी बन जाएगा। अगर आप हर का परिमित्र नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है जो इससे अच्छा है जो मैं डायरेक्ट बिना फॉर्मूला का बता देता हूं। देखिए फिर ये भी बता दूंगा ना, अभी रुकिए थोड़ा सा। अब ये 3 को उठाएंगे और 3 को उठा के सर 3 से गुना करेंगे, तो 3 तिया 9, फिर 3 को उठाएंगे √2 से गुना करेंगे, तो 3 गुना √2 हो जाएगा सर 3√2, इसको उठाया दोनों से गुना कर दिया, है ना। फिर यहाँ पे √2 को उठाएंगे, फिर दोनों से गुना करेंगे, √2 उठाए सर और दोनों गुना करेंगे, तो 3 गुना √2 फिर से हो जाएगा 3√2, फिर यहाँ पे √2 को उठाएंगे और √2 से गुना करेंगे, तो √2 गुना √2 यहाँ पे हो जाएगा सर 2। तो देखिए मैंने गुना इसका कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 6 माइनस 2√2 बटे यहाँ पे सर 3√2, यहाँ पे 3√2, ये माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस अगर सेम हो जाए तो सर वो कट जाता है ना, इसको ध्यान ऐसे रखिएगा, प्लस माइनस लड़ता है, झगड़ता है, कटता है, घटता है, ध्यान रखिएगा। माइनस प्लस लड़ता है, झगड़ता है, कटता है, घटता है, मतलब कटेगा भी घटेगा भी ना, ठीक है। तो 9 में चले गया 2, तो यहाँ पे होगा सर 7, ये मेरा हो गया आंसर। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर फॉर्मूला से बना के दिखा दीजिए, तो फॉर्मूला भी उसको सर मैंने बना के दिखा देता हूँ कैसे फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाता है। फिर 2 नंबर का सर मैं दूसरा तरीके से बनाता हूँ, यहाँ देखिए 2/3 प्लस √2, देखिए फॉर्मूला से थोड़ा जल्दी बनेगा, समय कम लगेगा, तो यहाँ पे क्या करना, इंटू करना, और इंटू करके इसी को ऊपर लिखना है, सेम टू सेम लिखना। 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, √2 का √2, फिर बटे इसी को नीचे कर देना, 3 माइनस यहाँ पे कर देंगे √2। अब इस 2 को उठाएंगे, इस दोनों से गुना करेंगे, इससे भी गुना करेंगे, इससे भी गुना करेंगे, तो 2 गुना 3 आपका हो जाएगा 6, फिर 2 गुना √2, यहाँ माइनस हो जाएगा 2√2 बटे, अब यहाँ पे गौर कीजिए, अभी मैंने बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी होता है, ब्रैकेट a माइनस बी होता है। अगर आपको ऐसे ने पूछ के ऐसे पूछ दिया जाए a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी क्या होता है, तो आप बोलिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना सर। अगर इधर से पूछा जाए तो इधर वाला बोलिएगा, अगर इधर से पूछा जाए तो इधर वाला बोलिएगा, बात तो बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ वही कंडीशन पे, इस कंडीशन पे देखिए a प्लस बी यानी बीच में प्लस और यहाँ पे बीच में माइनस, तो इसका भी है ना सर, देखो एक होगा बीच में प्लस और एक का बीच में क्या है माइनस। अच्छा, एक में प्लस एक में माइनस, तो एक में प्लस एक में माइनस,
तो ये हो गया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया फॉर्मूला। तो ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ पे 3 प्लस रूट 2, यहाँ पे ए माइनस बी, तो यहाँ पे से 3 माइनस रूट 2। ध्यान दीजिएगा इस ब्रैकेट में पहले ए है तो इसमें भी पहले ए है। अच्छा, तो इस ब्रैकेट में पहले 3 तो इसमें पहले 3। समझ गया, समझ गया। यहाँ पे ए तो यहाँ पे 3। अब देखिए सर इस ब्रैकेट में यहाँ पे है बी तो इस ब्रैकेट का लास्ट में है बी, तो यहाँ पे क्या है, इस ब्रैकेट का लास्ट में है रूट 2 तो इसमें भी रूट 2। तो समझ गए b के जगह में है रूट 2 तो b का मान होगा रूट 2 और a का मान होगा 3, है ना सर। तो जहां पे a होगा वहां बैठाएंगे 3 और जहां पे b होगा वहां बैठाएंगे रूट 2। तो ये है फॉर्मूला, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान क्या बोले 3 और b का मान क्या बोले रूट 2। तो इस फॉर्मूला पे बैठाना पड़ेगा, इस फॉर्मूला में है तो इसमें लिखना पड़ेगा, अगर इसमें होता तो इसमें लिखते, है ना सर। तो ए स्क्वायर तो ए का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस करेंगे, बी स्क्वायर बी का मान है सर रूट 2 का स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब थोड़ा आगे और देख लीजिए ना, देखिए सर अब यहाँ देखो 6 का 6 माइनस 2 रूट 2 बटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। क्यों होगा सर, रूट 2 का पावर 2 है, इसका मतलब रूट 2 गुना रूट 2 और रूट 2 गुना रूट 2 क्या होता है 2 होता है ना सर। तो ये मेरा हो गया 2, ये मेरा क्या हो गया 2। बहुत कोई यहाँ पे स्क्वायर को रूट को काट भी देता है, लेकिन मैं कहूंगा अभी मत काटो, दिक्कत होगा, हर जगह फिर नहीं करता है ना, हर जगह ये कंडीशन नहीं होता है, इसलिए मैं बच्चों को काटने नहीं सिखाता हूं, मत काटो सर। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 6 माइनस 2 रूट 2 बटे 9 में चले गया 2 तो ये हो गया 7। तो इस तरीके से भी आंसर वही था और फॉर्मूला के तरीके से भी आंसर सेम आया। तो ये आप समझ गए सर कैसे हर का परिमीकरण करते हैं, लेकिन अभी आपको अच्छा से समझ में नहीं आया होगा तो उसके लिए दूसरा देखें आप। देखिए सर 3 नंबर सवाल, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे रूट 2 बटे 1 माइनस यहाँ पे कर दिया सर रूट 3, इसको कैसे बनाएंगे। तो फिर वही सेम कंडीशन, यहाँ पे करेंगे गुना, इस नीचे वाले को ऊपर कर देंगे 1 प्लस रूट 3 बटे 1 प्लस रूट 3, पहले समझिए सर, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे रूट 2 को आप क्या करना, गुना करना है, तो रूट 2 का गुना 1 से होगा, फिर रूट 2 का गुना रूट 3 से होगा। तो देखिए रूट 2 को 1 से गुना करेंगे तो रूट 2 ही होगा, और आप लोग पहले ही जानते हैं किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो रूट 2 को 1 से गुना करने पर रूट 2 ही होगा, है ना। उसके बाद रूट 2 को रूट 3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा रूट 6। कैसे, रूट 2 गुना रूट 6, तो अंदर वाला गुना अंदर से होता है, सॉरी यहाँ पे 3 है, रूट 2 गुना रूट 3, तो अंदर वाला गुना अंदर से होता है तो हो जाएगा रूट 6। हो गया, तो ऊपर का गुना ऊपर से हो चुका है, अब नीचे का गुना में आपको फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगाओ, अगर नहीं लगाना है तो इसको दोनों से गुना करो, फिर रूट 3 को दोनों से गुना करो, दोनों तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। चलिए मैंने अभी लगा देता हूं सर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला किस में होगा, इसको समझिए सर, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a माइनस बी और सर a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये तो होता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। कोई नोट्स पलटाएगा, नहीं नहीं सर तो गलत बता रहा है, हमारे नोट्स में तो लिखा a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों सही है। अगर इस तरीके से बनाते हैं ये भी सही है, इस तरीके से बनाते हैं वो भी सही है, माइनस प्लस माइनस को गुना में आगे पीछे कर सकते हो, बीच में यहाँ पे गुना होता है सर। जैसे 4 को 3 से गुना करेंगे
तब भी 12 होगा, और 3 को 4 से गुना करेंगे तब भी 12 होगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये मेरा फिर से इस फॉर्मूला में है सर a माइनस बी ए प्लस बी, यानी पहला वाला मान होगा a, तो यहाँ पे a का मान 1, a का मान 1, b का मान √3, b का मान √3, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पे होगा a वहां बैठाएंगे वहां बैठाएंगे 1, जहां पे होगा b वहां बैठाएंगे √3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर फिर माइनस b का मान क्या है सर √3, तो यहाँ पे कर देंगे √3 का स्क्वायर, तो √2 का √2 प्लस यहाँ पे हो गया √6 बट 1 का स्क्वायर सर 1 होता है, √3 का स्क्वायर सर 3 होता है, √2 का √2 प्लस √6 बटे 3 1 हो जाएगा 4, ये मेरा हो गया राइट आंसर। ओके सर, ये होता है हर का परिमेयकरण बनाने का तरीका। और थोड़ा देखिए सर एक क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर आप अभ्यास कीजिएगा, समझिएगा ना। चलिए 4 नंबर, अब 4 नंबर दे देगा 2√2 बटे 1 माइनस 3√2, इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है आपको। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले गुना कीजिएगा, और गुना करने के बाद नीचे वाले को ऊपर कर देना है। तो नीचे वाले को जो ऊपर करेंगे सर, नीचे वाले को जो ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3√2 बटे, फिर इसी को नीचे करेंगे 1 प्लस 3√2 कर देंगे। अब बारी है गुना का, तो इसको उठाओ, इससे गुना करो, फिर इससे गुना करो, दोनों से गुना करना पड़ेगा। तो 2√2 को 1 से गुना करने पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है ना। फिर 2√2 3√2 से गुना करेंगे, 2√2 3√2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे द्वितीया 6 और √2 गुना √2 होता है सर 2, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, तो यहाँ पे मेरा हो जाने वाला है 12 बटे। अब नीचे फिर से वही फॉर्मूला a माइनस बी, पहले माइनस है तो माइनस कर दिया, फिर a प्लस बी, यहाँ पे कर दे a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, तो पहला वाला होगा आपका a और दूसरा वाला होगा b, ये आपको इस तरह से घेराने लगाना है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो पहला वाला a, दूसरा वाला b, तो यहाँ पे है ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे है बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर, है ना सर। अब यहाँ पे 2√2 प्लस 12 बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3√2, अगर जो रूट को काटता है तो वो ध्यान रखो ऐसे काट के बाहर निकल जाएगा और उसका आंसर गलत हो जाएगा, ऐसे रूट नहीं काटा जाता है सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, 3√2 और 3√2, तो 3 तिया 9, √2 गुना √2, यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर 18, तो यहाँ पे आंसर आएगा, सॉरी आंसर नहीं, नीचे आएगा 18, तो 2√2 प्लस 12 बट्टे 18 में 1 गया -17, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस माइनस को ऊपर करना पड़ेगा, और माइनस को ऊपर करने के लिए क्या तरीका है, देखिए अगर इस माइनस को ऊपर करेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो ये लग गया -2√2, और ये भी प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, फिर 12 बट्टे 17, ये हो गया आंसर। ओके सर, तो मैंने 4 सवाल आपको बता दिया। अगर वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सर पहली बार इस चैनल में विजिट किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और होमवर्क लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। समझ में नहीं आया फिर से देखिए, तब भी नहीं आया बार बार देखिए, अनेक बार देखिए, तब भी समझ में नहीं बैठता है तो अपना समस्या कमेंट बॉक्स में
छोड़ दीजिए, मैं समस्या देखूंगा, फिर से रिप्लाई करूंगा, नहीं होगा तो फिर से वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सर आप होमवर्क लीजिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 2/√2 प्लस 1, यहाँ पे सर √3/2 प्लस √5, 6/2 प्लस 3√3 है ना सर। और एक 4 नंबर 6/5 माइनस 3√2। देखिए सर हर चीज लाइव क्लास में नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड में भी उन सब चीजों को बता दूंगा जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना सर। क्योंकि इस सब चीज के बिना बहुत सब मैथ आपका नहीं बन सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सब मैथ में इसका इस्तेमाल भी होता है, इसलिए आपको इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग अंत तक वीडियो, अगर यहाँ तक आप पहुंच गए, इसका मतलब सब कुछ देख लिए सर, सब कुछ देख लिए ना, तो इसको बनाइए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।